बगल का देश ये कौन है? जर्मनी। जर्मनी चाहता था कि पूरे दुनिया पर मेरा कब्जा हो जाए, जर्मनी का हिटलर। लेकिन हिटलर ने क्या किया? फ्रांस को हरा दिया, ब्रिटेन को हरा दिया, इधर सबको हरा दिया था। लेकिन वह चाहता था कि रूस को भी हरा दे। तो रूस पहले यहां तक था, ये पूरा का पूरा रूस था, सोवियत संघ, रूस। तो ये रूस को भी चाहता था कि हरा दे। अब रूस को हराए कैसे? रूस बहुत बड़ा था, इसलिए रूस से उसने समझौता किया। जर्मनी ने कहा, ध्यान से समझिए, जर्मनी ने कहा कि हम पोलैंड को हमला करने जा रहे हैं, पोलैंड को हम मारेंगे, अब पोलैंड को मार के जीत जाएंगे और गिफ्ट में हम तुमको दे देंगे, गिफ्ट में तुमको दे देंगे। तो रूस ने बोला कि ससुरा तुम हमको एगो देश गिफ्ट में देगा तो बदले में हमसे क्या लेगा? तो जर्मनी ने कहा हम बदले में तुमसे अनाज लेंगे, हमको 10 साल का अनाज दे दो क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत जमीन है। तो रूस ने यहाँ अनाज पहुंचा दिया और हिटलर ने जर्मनी पर हमला कर दिया। हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और वादे के हिसाब पोलैंड को रूस को गिफ्ट में दे दिया और बदले में रूस से क्या ले लिया? अनाज वगैरह ले लिया। लेकिन जर्मनी तो चाहता था रूस पर हमला करना, इसलिए जर्मनी ने रूस को कहा कि देखो हम अपनी सेना को अब पीछे खींचने जा रहे हैं, इसलिए यहां पर बवाल ना हो जाए, तुम अपनी ज्यादातर सेना को कहां उतार दो? जर्मनी में उतार दो, पोलैंड में उतार दो, क्योंकि अब तुम्ही को देखना है। तो रूस भी कहा कि हाँ ठीक है कह रहे हो। रूस अपनी सारी सेना कहां उतार दिया? पोलैंड में उतार दिया। जैसे पोलैंड में उतारा, जर्मनी की एयरफोर्स ने उठ के उस पर हमला कर दिया और उसके बाद से दौड़ा दौड़ा के जर्मनी वालों ने इस रूस को मारा था। रूस को दौड़ा दौड़ा, रूस की आधी सेना मार दिया था जर्मनी वालों ने। कहा कि चोटा कहीं का, हमको तो खाना भी मिल गया। अब पोलैंड तुमको गिफ्ट में थोड़े देने वाले थे, हम तो पोलैंड तुमको इसलिए लालच दिए कि तुम्हारी फौज जो इधर उधर थी दौड़ा के मारना पड़ता, एक के बार बुला लिए यहाँ पर, अब बुला के अब तुमको कूच दिया वहां पर। लेकिन जर्मनी से एक गलती हो गया, जर्मनी ज्योग्राफी पढ़ा नहीं था, नक्शा का क्लास नहीं किया था। उस गधा को पता ही नहीं कि ऊपर में ठंड ज्यादा पड़ता है और रूस के ऊपरी भाग में कोई पहाड़ नहीं है। जैसे भारत के ऊपर में हिमालय है, वो ऊपरी भाग के ठंडी हवाओं को रोक देता है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, इस वजह से यहाँ से ठंडी हवाएं चली आई। रूस के लोग पैदा होते ही ऐसे ठंड को झेलने के लिए आदी हैं, जैसे राजस्थान के लोग गर्मी झेलने के आदी हैं, कश्मीर के लोग ठंड झेलने के आदी हैं। हम लोग न ज्यादा गर्मी झेल पाते हैं न ठंडी झेल पाते हैं। तो रूस के लोग को तो आदत था और यहाँ से जर्मनी के लोग बेचारे पहुंच गए और हिटलर की सेना यहाँ ठंडा मार दिया, उसके टैंक का पेट्रोल जम गया, सारे लोग वहां के सैनिक मारे गए। अब यहाँ पे तो ये जो रूस था उसने यहाँ भाग गया था, साइड में भाग गया था कि रूस को पता था कि ठंड में मर जाएंगे सब। जब ये ठंड में मर गए सब, तो यहाँ से चली थी रूस की सेना और रूस की सेना पहुंच गई कहां पर? जर्मनी में। और इधर अमेरिका की सेना इधर आ गई थी, इधर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तीनों की सेना पहुंची थी, यानी दोनों ओर से फौज पहुंची। इधर से आधी फौज इस साइड से इनकी फौज पहुंची, जर्मनी में घुस गई, और इधर से किसकी फौज पहुंच रही है? रूस की फौज पहुंच रही है जर्मनी में। अब जर्मनी में हिटलर घिर गया था। हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन को बुलाया और ज्वाइंट सुसाइड कर लिया, दोनों जाके मर गए सब। अब बच गए जर्मनी। हिटलर के तानाशाही का अंत हो गया और जर्मनी को 2 भागों में बांट लिया इन लोगों ने। बीच में एक दीवार चला दी गई, बर्लिन की दीवार चला दी गई और इस दीवार के इस साइड वाले जर्मनी पर कब्जा कर लिया रूस और इस साइड वाले जर्मनी पर कब्जा कर लिया अमेरिका। अब देखो भाई साहब बवाल शुरू। ये दीवार गिराई गई 1989 में। अब आप बताइए, जर्मनी आपसे कहेगा कि कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1989 में स्वतंत्र हुआ था। 31 साल हुए हैं जर्मनी को आजाद हुए। आज जर्मनी कितना आगे चला गया, देख रहे हैं जर्मनी कितना आगे चला गया जर्मनी। तो हिटलर का अंत हो गया। देखिए हिटलर पूरी दुनिया को मारा था, इसलिए पूरी दुनिया हिटलर को तबाह कर दी। वहां पर हिटलर गिरी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, समझ में आ गया कि नहीं है?